नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे उषा कविता। उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह जी की लिखी हुई कविता है। इसमें ये इन्होंने नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। उषा प्रातः काल को कहते हैं, सवेरे को कहते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सामान्य मनुष्य में और कवि में यह फर्क होता है कि जो प्राकृतिक हलचल होती है वो हमारे हृदय में कुछ उत्पन्न नहीं कर पाती है कोई भाव, लेकिन जो कवि होता है वो प्राकृतिक हलचल को परखता है, जांचता है और उसका हृदय उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसका मन उसकी तरफ आकर्षित होता है और वो उस भाव को, उस दृश्य को शब्दों में बांधने का प्रयास करता है। जयशंकर प्रसाद जी ने और अज्ञे जी ने अलग अलग रूप से सूर्योदय का वर्णन किया है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि बीती विभाव रे जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक इसी तरह से अज्ञे जी ने लिखा है कि भोर का बावरा अहेरी। तो ये उनकी कविताएं हैं, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह जी ने उषा कविता में लिखा है कि प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे। छंद मुक्त कविता है ये। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, शंख जैसे उपमा अलंकार, और नीला शंख की तुलना की है प्रातःकालीन आकाश की। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, नीला नीला शंख जैसे, और शंख जो है वो पवित्रता का भी द्योतक है। तो जो भोर जो पवित्र जो प्रातः काल का आकाश है वो पवित्र है। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ उसके बाद का जो है। कवि ने यहाँ पर जो सूर्योदय का क्षण प्रतिक्षण बदलता हुआ स्वरूप है, जो पूरब की दिशा से सूर्य निकल रहा है और रात के पश्चात और सुबह के यानी सूर्योदय के बीच की जो स्थिति है, उन बदलते हुए स्वरूप को, बदलते हुए दृश्यों को, आकाश के बदलते हुए रंग को शब्दों में समाहित करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का रब राख से रीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जो भोर का नभ है वो राख से लीपे हुए चौके के समान है। राख से लीपा हुआ चौका ग्रामीण जीवन, गांव में क्या होता है कि प्रातः काल जो है वो चौके अर्थात जहां पे खाना बनाते हैं वो मिट्टी का चूल्हा होता है, उसको मिट्टी से ही और राख से लिपाई करते हैं, तो वो अभी गीला पड़ा है। तो चौका को राख से लीपना अर्थात उसे पवित्र करना, और राख से लीपने के बाद राख के कुछ कुछ कालिमा युक्त जो है वो रेखाएं बनी रह जाती हैं उसमें। ठीक इसी तरह से जो आकाश है वो भोर का नभ राख से लेपा हुआ चौका अर्थात कहीं कहीं हल्की हल्की कालिमा है और उसमें से सूर्योदय होने को है कि भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ग्रामीण जीवन में चौका अभी गीला है, और प्राकृतिक दृश्य में जिसमें वर्णन कर रहा है वो ओस के कणों को कहा है उसने कि जो ओस के कारण है वो प्रकृति अभी गीली है, कि अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जब थोड़ा और सूर्य ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, उसमें जो आसमान है वो लग रहा है कि ये कोई सिल है, काली सिल है, काले रंग की सिल है, और वो लाल केसर से जैसे उसे धुल दिया गया हो अर्थात लालिमा युक्त है। यानी पहले लाइन में क्या है, नीला शंख जैसे नीलिमा, और भोर के नभ में कालिमा क्योंकि राख है वहां पर, और उसके बाद बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो यहाँ पर लालिमा। और फिर वहां कहा है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने, जो आसमान है वो स्लेट है और उस पर किसी ने लाल खड़िया चाक से मल दी हो, अर्थात लालिमा युक्त आकाश का वर्णन किया गया है। और मलने की क्रिया वहां बताई गई है, अर्थात वहां मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, अर्थात जो नीला आसमान है ऐसा लग रहा है कि गौर वर्ण की युवती उस नीले सागर में, उस नीले पानी में, उस नीले सरोवर में स्नान कर रही है। और जो सूर्य है उसको गौर वर्ण युवती के रूप में दर्शाया है इन्होंने, तो इसलिए यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। हलचल है, प्रकृति की हलचल है। तो इस तरह से और इन्होंने वर्णन किया क्या कि जादू टूटता है इस उषा का, आपकी सूर्योदय हो रहा है, अर्थात अब सूर्योदय हो चुका है। तो जितनी बदलते हुए दृश्य थे
जो सौंदर्य था वो समाप्त हो चुका है और आकाश में चारों तरफ उजाला भर गया है। इसके साथ साथ इस पाठ के अंत में जो मुख्य बिंदु हैं, इसमें उपमान प्रयुक्त हुए हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। आप थोड़ा सा देख लीजिए कि जो नीला शंख है वो सुबह के आकाश के लिए कहा गया है, और राख से लिपा हुआ चौका भोर के नभ के लिए कहा गया है। काली सिल अंधेरे से युक्त आसमान के लिए कहा गया है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दियो किसने भोर से नमी युक्त वातावरण में सूरज की लाली के लिए कहा गया है। और नीर जल में झिलमिलाती गौरवर्ण की युवती के बारे में जो कहा गया है वो आकाश में आते सूरज के लिए कहा गया है। इस तरह से ये नए नए उपमान का वर्णन किया गया है। सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि इस कविता को ग्रामीण जीवन से जोड़ा है। जैसे ही सूर्योदय होता है प्रातः काल से गांव में हलचल मच जाती है, लोग अपने खेतों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, प्रातः काल उठ जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो सूर्य जब उठ रहा है तो वहां भी आसमान में क्या हलचल हो रही है वो दृश्य अपने शब्दों में कवि ने बांधने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, बार बार देखिए, एक बार समझ में ना आए जहां कहीं भी अगर आपको कोई शंका हो रही है या कुछ समस्या आ रही है वो आप कमेंट करिए। कोशिश करूंगा कि मैं आपका उत्तर दूं ताकि हम मिलजुल करके सीख सकें इसमें।